नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की एक बार फिर जुबान फिसली तो कैसे दिल्ली से लेकर बंगाल तक मजाक बन गया है। कोई ट्रोल कर रहा है तो कोई अपमान का आरोप लगा रहा है। टीएमसी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी को भी सुनाया है। यह सुनाया है कि आपकी सीएम के अंदर क्या इतना दिमाग नहीं है, क्या बोलती हैं कुछ समझ नहीं आता। सोशल मीडिया पर एक बार फिर रेखा गुप्ता ट्रोल हो गई हैं। मीमबाजी की बाढ़ आ गई है रेखा गुप्ता को लेकर। आए दिन वो चर्चा में रहती हैं। कभी एक्यूआई ठीक से नहीं बोल पाती, एआईक्यू बोल देती हैं। कभी एक्यूआई को टेम्परेचर में मापने लगती हैं। उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने वीडियो की बाढ़ ला दी थी। उसके बाद अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ऐसे लिया कि रेखा गुप्ता का भयंकर मजाक बन गया है। हालांकि मामला सिर्फ जुबान फिसलने का है। रेखा गुप्ता ने खुद को करेक्ट भी कर दिया था, लेकिन आजकल ट्रोलिंग की राजनीति में इतना ही बहुत होता है। और खासकर उस नेता के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसकी आए दिन जुबान फिसलती है या फिर ज्ञान के अभाव में ऐसा कुछ बोल जाती हैं कि मजाक बनकर रह गया है कि एक सीएम को क्या इतनी जानकारी नहीं है। अब रेखा गुप्ता ने क्या बोला जिसे लेकर टीएमसी ने बीजेपी के नाम ये लंबा चौड़ा संदेश भेजा है। पीएम मोदी को टैग किया है, बीजेपी को टैग किया है। क्या कहा टीएमसी ने, उससे पहले रेखा गुप्ता ने क्या बोला जिसे लेकर बवाल कट गया है, जरा देखिए। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष तो नेताजी सुभाष पैलेस बोल जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह। हालांकि आगे खुद को करेक्ट भी कर दिया दूसरी लाइन में रेखा गुप्ता ने, लेकिन इतना ही बहुत होता है ट्रोल होने के लिए। और इसे लेकर टीएमसी ने पीएम मोदी को क्या सुनाया, उससे पहले सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कैसे आम आदमी पार्टी मीम बना रही है, जरा वो देखिए। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। एक महान तो आम आदमी पार्टी मीम बनाकर रेखा गुप्ता को ट्रोल कर रही है और सौरभ भारद्वाज कहते आज चाची का कुछ नया आया है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर नागरी नायक कहती हैं नेताजी सुभाष पैलेस, क्या ये वाकई फनी है? रेखा गुप्ता को शर्म से अपनी नाक चुल्लू भर पानी में डुबो लेनी चाहिए। कंचना यादव क्या कहती है आरजेडी की प्रवक्ता, सुभाष चंद्र पैलेस नया ज्ञान, तो वो भी हंसी वाली इमोजी लगाकर मजाक उड़ा रही तमाम विपक्षी प्रवक्ता नेता रेखा गुप्ता को ट्रोल करने में लग गए हैं। इसके अलावा टीएमसी ने गंभीर राजनीति की है। टीएमसी ने क्या बोला है? टीएमसी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया है। ये जो पोस्ट किया है टीएमसी ने, इंग्लिश में जो पोस्ट किया है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं। प्रिय बीजेपी, जो खुद को राष्ट्रवाद का स्वयंभू रक्षक बताती है, कृपया अपने नेताओं को इतिहास की थोड़ी शिक्षा दीजिए। कुछ ही दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर महापुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हल्के में बंकिम दा कह दिया। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी सुभाष पैलेस बना दिया। क्या सच में? तो बीजेपी नेताओं के दिमाग पर सवाल उठाती है टीएमसी। आगे टीएमसी की तरफ से लिखा गया, ये विडंबना चौंकाने वाली है। जो खुद को राष्ट्रवाद का ठेकेदार बताते हैं वो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तक सही नहीं बोल पा रहे, खासकर वो महान लोग जो बंगाल से आए। ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है, ये एक पैटर्न है बंगाल के प्रतीकों, नेताजी, बंकिम, टैगोर के प्रति लगातार अपमान का, एक के बाद एक चूक के जरिए। तो टीएमसी कहती है कि लगातार बंगाल की जो महान हस्तियां हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। चूंकि बंगाल में चुनाव है तो टीएमसी भी हर मौके को कैश करना चाहती है। टीएमसी ने इससे पहले यह भी आरोप लगाया था कि जो मनरेगा का नाम बदला गया है, जो पूज्य बापू योजना रखा जा रहा है, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान है, क्योंकि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो इससे बंगाल का अपमान टीएमसी ने बता दिया था। तो जाहिर सी बात है, बंगाल में चुनाव है तो टीएमसी भी कोई चांस तो चूकेगी नहीं, जैसे बीजेपी नहीं चूकती। तो विपक्षी नेता भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे बीजेपी को। हालांकि दोस्तों, मामला सिर्फ जुबान फिसलने का था। ऐसा नहीं कि रेखा गुप्ता ने किसी का अपमान कर दिया या रेखा गुप्ता को जानकारी नहीं है। अगली लाइन में उन्होंने करेक्ट कर दिया था खुद को। लेकिन जब बीजेपी खुद ऐसी राजनीति करती है, ऐसे जुबान फिसलने को लेकर ही राहुल गांधी को बीजेपी नेता पप्पू बताते आए हैं, तो फिर अगर उनके नेताओं की जुबान फिसलती है, चाहे पीएम मोदी की जुबान फिसले, चाहे रेखा गुप्ता की जुबान फिसले,
तो बाकी दल भी अब वैसा ही व्यवहार करेंगे। कह सकते हैं कि राजनीति के हमाम में सब एक जैसे हो गए हैं। यही वजह है कि जुबान फिसलना भी राजनीति का मुद्दा बन जाता है। यही वजह है कि रेखा गुप्ता का मजाक उड़ाया जा रहा है और मजाक से अलग रेखा गुप्ता के सामने नया चैलेंज आ गया है। अब उसे किस तरह मापेंगी वो अलग बात है, लेकिन खबरें क्या दिखा रही हैं वो दिल्ली के लिए गंभीर मसला बन गया है, क्योंकि AQI कहां चला गया है ये देखिए। ये न्यूज़ 24 की खबर आप देख सकते हैं। दिल्ली NCR में ठंड के साथ प्रदूषण फिर चरम पर पहुंच गया है। कई इलाकों में AQI 750 के पार दर्ज हुआ। हवाओं की रफ्तार कम होने से स्मोक की मोटी परत छाई है, जिससे सांस और आंखों की परेशानी बढ़ गई है। IMD के अनुसार 18 दिसंबर तक तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी। प्रदूषण से राहत की उम्मीद कम है और ये AQI 750 के पार जब चला गया है तो सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई है। इससे पहले जो देश के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने संसद में दावा किया था, अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि एक भी दिन 2025 में एक भी दिन 450 के पार नहीं गया। तो ऐसी खबरों पर आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? वो अलग बात है कि सरकार ने ये कह दिया है कि भैया हमारा अपना ए स्टैंडर्ड है। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, क्या वो ए स्टैंडर्ड रेखा गुप्ता के विज्ञान के हिसाब से चलता है? क्या टेम्परेचर में अब AQI नापा जाएगा? क्योंकि खबरें तो ये दिखा रही हैं कि भैया कभी 400 पार, कभी 500 पार, कभी 700 पार। तो आम आदमी के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए काम करने की जरूरत है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।